जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जीके की इस प्रैक्टिस सेट में जो कि हमारा एसएससी जीडी 18 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, उसी के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हमारे इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमारा है, विश्व इस्पात संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अक्टूबर 2022 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। भारत जो है हमारा 2020 तक दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश रहा है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है मलेरिया, ऑप्शन बी में जीका, और अब तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीका वायरस। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो हम पूछा गया नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सातवधनम कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे शुरू है? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, साहित्य से संबंधित है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग एक हिस्सा है, यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो दोस्तों दिया हुआ है वित्तीय सेवाएं, आर्थिक मामले, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन, और फोर्थ में दिया हुआ है राजस्व। तो इसका राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, आर्थिक मामले। भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामले विभाग का एक हिस्सा है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए उपयुक्त है जो कि स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमारा स्थानिक, ऑप्शन बी में दिया है विजातीय, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है जीवोम, और ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ है अजैव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विजातीय। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। करा इतमात उद दौला या इतमात उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? ये जो क्वेश्चन है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इदमात उद दौला का मकबरा हमारा आगरा में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, केंद्रीय बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कितनी निधि धन आवंटित की गई थी? तो दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर 2020 का क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, 95,000 करोड़, 9,500 करोड़ रुपए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है, अक्टूबर 2020 में कंबोडिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, देवयतानी उत्तम खोबरा खोबरागड़े। देवयतानी उत्तम खोबरागड़े। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, यदि n परमाणु ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षक के लिए स्मॉल n यहाँ पर रिक्त स्थान के बराबर है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है हमारा 3, और ऑप्शन सी में फर्स्ट, और ऑप्शन फोर्थ में जो है 2 दिया हुआ है। तो राइट आंसर हमारा सेकंड वाला हो जाएगा, 3 यहाँ पर आएगा। यदि परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षक के लिए n का स्मॉल n 3 के बराबर है। किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अवध का अंतिम नवाब था मीर जाफर, मसूर अली खान और वाजिद अली शाह अली वर्दी खान? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, वाजिद अली शाह जो था अवध का अंतिम नवाब था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।
अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफ़ी बागानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा गर्म एवं आर्द्र वायु, और ऑप्शन बी में दिया है दोमट मिट्टी जिसे ह्यूमस और आयरन तथा कैल्शियम जैसे खनिज होते हैं, और ऑप्शन थर्ड में दिया है दानों को पकने के समय वर्षा का होना, और ऑप्शन फोर्थ में दिया है 150 व 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा। तो दोस्तों दाने जब पकते हैं तो कोई भी फसल होती है बहुत जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, तो दाने पकने के समय जो है काफ़ी के बागानों को काफ़ी वर्षा जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। कोई भी फसल गेहूं की हमारी हो जाए तो गेहूं जो पकने के समय पर बारिश हो जाए तो हमारी गेहूं की फसल भी खराब हो जाती है दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कर किस संशोधन के तहत गोवा को पोर्ट राज्य का दर्जा दिया गया था। किस संशोधन के तहत गोवा को पोर्ट राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए में हमारा 56वें, ऑप्शन बी में दिया है 61वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन थर्ड में दिया है 71वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ है 52वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों गोवा जो था, गोवा को पोर्ट राज्य का दर्जा हमारा 56वें संविधान संशोधन से मिला था, और ये जो हमारा दिया हुआ है 52वां संविधान संशोधन, ये हमारा इसके द्वारा हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और जो हमारा 61वां संविधान संशोधन है दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन हमारा, इसके द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर जो हमारे 18 वर्ष कर दी गई थी। और जो 71वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं जो हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। ये जो हमारा 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन है, ये हमारा 1992 ईस्वी को लागू हुआ था। और जो हमारा 61वां संविधान संशोधन है, ये हमारा 1989 ईस्वी को लागू हुआ था। और ये 52वां संविधान संशोधन जो हमारा है, ये हमारा 1985 ईस्वी को लागू हुआ था। और जो हमारा 56वां संविधान संशोधन है, ये हमारा 1987 ईस्वी को लागू हुआ था। कब? 56वां संविधान संशोधन जो 1987 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती हैं। अगर एफपीआई का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है फॉरेन पेमेंट इन्वेस्टमेंट, और ऑप्शन बी में दिया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और ऑप्शन थर्ड में दिया फाइनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और ऑप्शन फोर्थ में दिया फाइनल पेमेंट इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, प्रचंडगढ़ जो है इसको मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में पूर्णा के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष की गए? तो दोस्तों बसई की संधि हमारी 1802 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1802 ईस्वी को बसई की संधि हुई थी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया? उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया। कहाँ का? उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सितंबर 2021 में निम्न में से किसी पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले आईएएस अधिकारी होने का गौरव हासिल किया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है निषाद कुमार, ऑप्शन बी में दिया है देवेंद्र झाझड़िया, और ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है सुहास यथिराज, और ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ है सिंह राज आधाना।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा सुहास यथिराज। ये जो थे, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। कौन सा? सिल्वर मेडल जीता था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईपीएल 2020 में उपविजेता रही? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, दिल्ली कैपिटल्स। और दोस्तों जो इसमें देखो आईपीएल 2022 हुए हैं, आईपीएल 2022 हुए हैं, इनमें जो है आईपीएल 2022 में जो हमारे गुजरात टाइटंस इसकी विजेता टीम रही। कौन? गुजरात टाइटंस आईपीएल 2022 की विजेता रही है। और इसकी उप विजेता हमारी राजस्थान रॉयल्स रही है। कौन है? रही है राजस्थान रॉयल्स। ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों दिया हुआ है झेलम, ब्यास, रावी, चेनाब। तो दोस्तों बेरी नाग जल स्रोत उत्तर भारत की झेलम नदी का मुख्य स्रोत है। इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, झेलम नदी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया जाता है? किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया जाता है? तो इसको राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा सेकंड, तल कर्षण। क्या कहते हैं? तल कर्षण कहते हैं। पृष्ठ तनाव जैसे जो बारिश की बूंद का गोल होना, क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित में से अनुसूची में किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी में तीसरी अनुसूची, और ऑप्शन सी में दी है पहली अनुसूची, और ऑप्शन फोर्थ में दी है 7वीं अनुसूची। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, पहली अनुसूची के अंतर्गत गंगा की डॉल्फिन को संरक्षित रखा गया है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा है, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई थी? ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2019 का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा गुवाहाटी, असम में। तो दोस्तों यहाँ इसकी जगह पर देखो हमारा जो लखनऊ में एक जो हमारी पैरा ओलंपिक लखनऊ में दोस्तों जो है हमारी पैरा ओलंपिक अकादमी की स्थापना की गई है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तेंग बोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों तो तेंग बोचे मठ जो है किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, नेपाल में स्थित है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकारों के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ बनमाली, और ऑप्शन बी में दिया हुआ कालीबंगा, और ऑप्शन सी में दिया हुआ धौला वीरा, और ऑप्शन फोर्थ में दिया है कोट दीजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, धौला वीरा। कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे हमारे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा है, वॉकिंग विद कामरेड नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अरुंधति राय। ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा सेशन समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर हमारा ये सेशन आप सभी को पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।